हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क। नंबर वर्क मतलब जो नंबर्स दिए हुए हमें कुछ, वो नंबर्स एक तो हमें क्या करने हैं, रीड करनी है या फिर राइट करनी है। पिछली बार हमने क्या दिखा था, लेक्चर नंबर 1 जिसमें प्रॉब्लम सेट फर्स्ट हमने सॉल्व किया था रोमन नंबर का, और इस बार हम लेक्चर नंबर 2 का नंबर वर्क का प्रॉब्लम सेट सेकंड सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमें, यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट 10 ईच ऑफ 2 3 4 एंड 5 डिजिट नंबर, रीड द नंबर्स। क्या बोला है हमें, 0 से लेकर 9 तक हमें क्या कितने नंबर्स लिखने हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसमें ईच नंबर में क्या आना चाहिए, राइट 10 ईच ऑफ 2 डिजिट, मतलब हर एक नंबर में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और कहाँ तक लिखना है, 0 से लेकर 9 तक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा है कि 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट के नंबर्स क्या करने हैं, हमें यहाँ पर लिखने हैं। और एक और बात बोली क्या, कि 10 ईच ऑफ 2 3 4 एंड 5, मतलब ये जो 2 3 4 एंड 5 दिया है, इसके हर एक में क्या वैल्यू आनी चाहिए, 10 वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 10 लिखेंगे, यहाँ पर भी 10 लिखेंगे, यहाँ पर भी 10 लिखेंगे और यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 10, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ईच वैल्यू में, ईच डिजिट में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 10 लिखा। अब यहाँ क्या कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट, तो यहाँ 10 चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट है, 3 डिजिट, लेकिन हमने 10 लिखा, तो ये चलेगा क्या हमें 10 नहीं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 2 डिजिट है। तो एक और डिजिट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। वैसे सेम एज इट इज यहाँ पर क्या करने को पड़ेगा, 4 डिजिट के लिए हमें 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे। और यहाँ पर 5 डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 0 और बढ़ाने पड़ेंगे। देखो 2 डिजिट, 1 2 3 3 डिजिट, 1 2 3 4 4 डिजिट, 1 2 3 4 5 5 डिजिट। सेम एज इट इज ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ तक इसको लिखना पड़ेगा, 99 तक। 99 तक क्यों, क्योंकि लास्ट में देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि 0 to 9, 0 to 9 तक 2 डिजिट तक लिखना है, मतलब 0 to 9 तक कितना आएगा, 10 और 19। सेम एज इट इज यहाँ पर कितना आएगा, 999, यहाँ पर कितना आएगा, 4 टाइम्स 9, क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स 4 डिजिट है, और यहाँ पर क्या आएगा, 5 टाइम्स 9। तो अब क्या करना है, 10 और 99, 10 और 99 के बीच में की कुछ भी वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर लिखनी है। वैसे सेम एज इट इज 100 और 999, इनके बीच में से कोई भी वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर पूरी लिखनी है। सेम एज इट इज यहाँ पर 1000 में 1000 और 9999 के बीच में जितनी वैल्यू आती है वो क्या करनी है, आपको यहाँ पर लिखनी है। अब 10 और 99 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आती है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 100 आएगा कि यहाँ पर नहीं, क्यों, क्योंकि हमें कहाँ तक लिखनी है, 99 तक। तो 99 तक कौन सी आती है हमारी, 99 तक 90 तक आती है। अब मैंने 10 20 30 40 50 ऐसा लिखा है, तो जरूरी नहीं कि आप 10 20 तक ऐसे लिखो। आप 10 लिखा है तो आप 15 लिख सकते हो, आप 31 लिख सकते हो। 10 और 99 के बीच में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हो। वैसे अब यहाँ पर देखो हम अलग वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर 100 है, अब 100 और 999 के बीच की हमें वैल्यू लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, 101, फिर 103, फिर 203, फिर 409, उसके बाद 617, 607, 700, फिर 800, फिर 600, 593। कुछ भी लिख सकते हो आप, सिर्फ क्या होना चाहिए, 999 के अंदर होनी चाहिए, मतलब उससे पहले वैल्यू और 100 के बाद की जो वैल्यू वो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। वैसे सेम एज इट इज यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1001, 1020,
1130, 1231, 1009, 1107, 3312, 3121, 4121, 9431। उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पर 10,000 और 9,000 99,999 के बीच में क्या करनी है आपकी, इसके दोनों के बीच में की वैल्यू लिखनी है। तो इसके बीच में की वैल्यू क्या आएगी, 10 999, वैसे 20 999, 30 999, 40 999। ऐसे आप 50 60 30 कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी कि आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है और कौन सी वैल्यू नहीं लिखती। मैटर नहीं करता है कि आप छोटी वैल्यू पहले लिखते हो या बड़ी वैल्यू बाद में लिखते हो। आपको सिर्फ क्या करना है कि देखना है कि आप ये वैल्यू सिर्फ क्या है कि 99,999 के बीच में की है या नहीं, सिर्फ यही आपको क्या करना है, चेक करना है। 998। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। मतलब ये हमें टेबल दिया है, वहाँ पर यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं और कुछ कुछ कहाँ कहाँ क्या किया है हमें कि ये ऐसे डॉट डॉट लगाया है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हैं ये क्या करने हैं, हमें राइट करने हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है, 2359, और यहाँ पर भी क्या दिया है 2359। यानी कि क्या किया है उन्होंने, दोनों तरफ क्या किया है, सेम सेम दिया है, दोनों तरफ क्या दिया है, सेम दिया है। और यहाँ पर देखिए 2359, मतलब जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है, और वही जो नंबर दोनों दोनों कॉलम में वही नंबर क्या है यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो थ्री कॉलम है 1 2 3, तो इस वाले 2 कॉलम में क्या लिखना है, जो नंबर्स दिए वो सेम एज इट इज लिखने हैं, और इस वाले कॉलम में क्या करना है, हमें वर्ड्स में नंबर्स लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है 32,756, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेम एज इट इज 32,756। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज यही नंबर लिखना है। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है कि इसको वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 3,700 and 56, 3,756। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कॉलम में फर्स्ट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा है, पर लेकिन सेकंड वाले कॉलम में लिखा है। तो मतलब क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले कॉलम में क्या लिखना है, 67,859। सेम एज इट इज यही नंबर यहाँ पर क्या करना है, हमें वर्ड्स में लिखना है। 67,800 and 59, 67,859। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पे देखो 134, ये क्या लिखा है, ये नंबर लिखा है 134। तो यहाँ पर क्या करना है, सेम एज इट इज इस नंबर को क्या लिखना है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर क्या लिखना है, ये यही नंबर हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। 1,000 and 34। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इस कॉलम में क्या किया है उन्होंने, इस कॉलम में क्या किया है,
लिख कर दिया है। क्या क्या लिखा है यहाँ पर? 27,000 800 एंड 95। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई थी। यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी क्या किया है, इस कॉलम का लिख कर दिया है। क्या लिखा था? 27,895। तो सेम एज इट इज यही नंबर हमें क्या लिखना है, इस वाले कॉलम्स में लिखना है, लेकिन वर्ड्स में नहीं लिखना है। क्या लिखना है? नंबर्स में। क्या है वो हमारा नंबर? 27,895। तो सेम एज इट इज इस कॉलम में भी क्या आएगा? यही नंबर आएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें। एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, जिला परिषद स्कूल मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर बैग्स टू प्रोविजन स्टोर एंड ग्रीन ग्रोसर्स। रीड द तालुका वाइज नंबर ऑफ द बैग एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स। मतलब क्या बोला है उन्होंने कि उनका एक प्रोजेक्ट था अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, जिनका उन्होंने क्या किया, तालुका वाइज नंबर दिया है। तालुका वाइज नंबर मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर, जैसे कि कोपरगांव, शेवगांव, कारजान और संगमनेर। ये क्या किया है उन्होंने? 1 2 3 4 ये क्या दिए उन्होंने? डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। और डिस्ट्रिक्ट के ये क्या है? नंबर्स दिए हैं। नंबर्स है 12,740। और ये वाला और ये वाला, ये क्या किया उन्होंने? 4 नंबर दिए। और ये 4 नंबर उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने हमें रीड करना भी बोला है और राइट करना भी बोला है। तो हम क्या करेंगे? रीड भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे? राइट भी करेंगे। ऐसा उन्होंने हमें कॉलम दिया है और वह क्या बोला है कि रीड एंड राइट। तो हम क्या करेंगे? रीड भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे? राइट भी करेंगे। जैसे कि ये क्या है? 12,740। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 12,000 740। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या लिखेंगे? 28,000 एंड 95। थर्ड है हमारा 31,000 600 एंड 8। और लास्ट है हमारा 10,000 900 एंड 72। देखो हम फिर से एक बार रीड और राइट दोनों रीड करते हैं। यहाँ दिया है 12,740 जो हमने एज इट इज लिखा है। सेकंड दिया है 28,095 जो हमने एज इट इज लिखा है। यहाँ पर दिया है 31,608 और यहाँ पर दिया है 10,972। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक। फर्स्ट में दिया है 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, कोमा 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। तो कितने मिलाकर कितने नोट्स से ये हमें पूछा है। देखो गाइस यहाँ पर क्या दिया है? 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, यहाँ पर कॉमा दिया है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है? अलग है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? अलग है। तो हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 एक 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 देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्या दिया हमें? 20 नोट्स ऑफ 1,000 रुपीज। देखो 20 नोट्स ऑफ 1,000 रुपीज ये क्या दिया है? फर्स्ट में दिया है। सेकंड क्या दिया है? 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज
100 रुपीज़। और थर्ड क्या दिया है, 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। अब हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर 20 और नोट्स, 20 नोट से और रुपीज़ कितने हैं 1000, तो क्या करोगे 20 × 1000। यहाँ पर 5 नोट्स और 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पर क्या करोगे 5 × 100 रुपीज़। यहाँ पर 14 नोट्स है और 10 रुपीज़ है, तो दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 14 × 10। अब देखो 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ 20 नोट्स है और यहाँ पर 1000 रुपीज़ है, वन, और यहाँ पर क्या दिया है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू है, इनटू ही मतलब मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो यहाँ पर 20 × 1000 कितना होता है 20,000 हुआ। अब देखो 5 × 100, 5 × 100 कितना होता है 500। 40 × 10 कितना होता है 140। मतलब फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा 20, यहाँ पर 20,000, यहाँ पर कितना है 500 और यहाँ पर कितना है 140। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड भी क्या है इसी की तरह है, इसी की तरह हमें क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करना है, वो हम आगे देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा फोर्थ इक्वेशन का। जो फोर्थ इक्वेशन अभी हमने सॉल्व किया उसका फर्स्ट वाला जो क्या है इसका अब ये सेकंड है। देखो यहाँ पर क्या दिया है 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़ एंड 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। पहले मैंने क्या बोला है ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू। पहले हम क्या करते हैं वैल्यू पूरी की लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़। सेकंड क्या है 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। थर्ड क्या है 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। एंड लास्ट क्या है 5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। इसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है यहाँ नोट्स है और यहाँ रुपीज़ है और दोनों के बीच में क्या है ऑफ है, ऑफ है मतलब क्या है इनटू का साइन है। तो यहाँ पर क्या करोगे 15 × 1000, यहाँ पर क्या लिखोगे 12 × 100, यहाँ क्या लिखोगे 8 × 10 और यहाँ क्या लिखोगे 5 × 1। 15 × 1000 कितना होता है 15,000। अब यहाँ पर देखिए 12 × 100 कितना होता है 1200। अब यहाँ पर देखिए 8 × 10 कितना होता है 80 और 5 × 1 कितना होता है 5। अब देखिए फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 45037 ओनली वंस। ओनली वंस मतलब कि ये जो डिजिट, ये जो नंबर हमें दिया है वो सिर्फ क्या होना चाहिए एक ही बार, मतलब 5 डिजिट जो नंबर हम यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उसमें 4 दो बार नहीं आना चाहिए, 5 भी दो बार नहीं आना चाहिए, 0 भी दो बार नहीं आना चाहिए, 3 भी दो बार नहीं आना चाहिए, 7 भी दो बार नहीं आना चाहिए। ये इस पूरे डिजिट से ही हमें 5 डिजिट का नंबर, बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और ये पूरे नंबर भी एक बार आने चाहिए, ना कि डबल रिपीट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बिगेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। लिखते हैं बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर होता है तो तब हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर को ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर बिगेस्ट नंबर दिया है। बिगेस्ट नंबर मतलब क्या होता है बड़ा वाला नंबर, तो हम, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि सबसे बड़े वाले नंबर से लेकर छोटे वाले नंबर तक। तो अब यहाँ पर देखो क्या नंबर दिया है 45037, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है
7, उससे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, फिर 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और इसके बाद 0। ये क्या किया हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो ये क्या बन गया हमारा बिगेस्ट नंबर, 7, 5, 4, 3 और 0। वो कितना आता है, 75,430। देखो 7543230, कोई भी नंबर रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। अब हम सॉल्व करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे कि हमने पहले बिगेस्ट नंबर को क्या किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, वैसे स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या लिखना है, छोटा वाला नंबर लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, बड़े वाले नंबर। देखो सबसे छोटा 0, 3, 4, 5 और 7, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 3, 4, 5 और 7। लेकिन हम ऐसा बोल सकते क्या, 3,457, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो 0 इसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है, वो चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या आएगा यहाँ पर, 3, 0, 4, 5 और 7, मतलब क्या बन गई ये वैल्यू, 30,457। अब देखिए 6 इक्वेशन क्या है हमारा, द नेम ऑफ some places and their population are given below. Use this information to answer the question that follow. देखो क्या दिया है, ताला 40,642 दिया है, उसके बाद मोरेगांव दिया है 87 एंड 12। जैसे कि हमें ये सारे के सारे क्या दिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए है, वो नंबर दिए हैं और वो नीचे क्या पूछा है, देखो नीचे देखते हैं हम कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। फर्स्ट में क्या पूछा है, विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन मतलब क्या होता है कि इसमें से सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो कौन सा है। देखते हैं हम सबसे बड़ा वाला, देखो यहाँ 40 है, यहाँ 87 है, यहाँ 76 है, यहाँ 35, 92, 91, 54 और 85। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला 92। तो ये क्या है, 92 सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। और बाद में क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, मतलब वो किस गांव का है। तो कौन सा है वो, किसका है वो पॉपुलेशन, वॉशी का। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, वॉशी, और पॉपुलेशन कितना है, 92,173। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकंड क्या है, विच प्लेस, मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, मतलब दोनों, ये जो दोनों नेम दिए उनका क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन निकालना है। अब देखिए मोरवाड़ा, मोरवाड़ा कहाँ है, कितना दिया है वहां पर, 85,890। और दूसरा क्या बोला है, मोरेगांव, मोरेगांव कहाँ पर, यहाँ पर 87,012। और दोनों में कौन सा ग्रेट है वो पूछा है, ग्रेटेस्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 87 है, और यहाँ पर कितना है, 85, मतलब 87 क्या है, बड़ा है, मतलब मोरेगांव का जो पॉपुलेशन है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, मोरवाड़ा से। तो क्या लिखेंगे, मोरवाड़ा का कितना था, 85,890, और 87 किसका था, मोरेगांव का 87,012। तो ये क्या है, बड़ा है, बड़ा है। ये ऐसे, ये जो जिसकी तरफ इसका साइन होता है, यानी कि इसका मुंह जिसकी तरफ होता है वो क्या होती है, बड़ी वैल्यू है। अब थर्ड क्या है हमारा, विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट, मतलब कि किस सबसे छोटा जो पॉपुलेशन है, सबसे छोटा मतलब सबसे कम, वो किसका है। देखिए अब यहाँ पर 40, 87, 76, 35, देखो यहाँ पर 91, 54, 85, 35 क्या है, दो दो जो है यहाँ पर, ये क्या है, 35 लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, आगे की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर 777 है और यहाँ पर 950 है। तो 950 ये क्या है, छोटी वैल्यू है, सॉरी बड़ी वैल्यू है।
और 777 ये क्या है, छोटी वैल्यू है। तो कौन सा कहाँ का है, गंगा बवाड़ा, यह ये किसका है, 35,000 इज इक्वल टू 35,777। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सेट 2। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 3।